एक्स नायक वीरू सिंह परियार, आर्मी फिजिकल कोच। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का माध्यम एक ये है कि पिछले 10 दिनों से एक न्यूज़ जो आप सभी लोगों के सामने आ रही है, टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निवीर। जिस तरह सरकार ने कहा है कि 3 साल के लिए भारतीय सेना में जवानों को शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा और उसके बाद में उन्हें सेवानिवृत्त रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि यह टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निवीर ये क्या चीज़ है। दोस्तों, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान, इज़राइल, कोरिया, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, यूक्रेन, इस छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं, इसमें पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत कम मात्रा में होती है। तो वहाँ पे अपने देश की रक्षा करने के लिए एक बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ती है और बड़ी आर्मी तो इस देश के अंदर रखना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ क्या करते हैं कि 3 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए कि आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी को ऑल सिटीजन्स करके कि सभी को आर्मी ट्रेनिंग करनी है, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, उसे आर्मी ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। तो ऐसी कंट्री में कि वहाँ के लोगों को आर्मी में ज्वाइनिंग दी जाती है 2 या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, और 3 साल के बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है। जब भी लड़ाई के आसार होते हैं या देश में कोई भी संकट आता है, उन लोगों को दोबारा वापस बुलाकर देश की रक्षा करने के लिए तैयार रखा जाता है। हाल में ही आपने देखा होगा यूक्रेन और रसिया का जो वॉर हुआ, जो पिछले 40 दिनों से चल रहा है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि रसिया 5 दिन में या 4 दिन में यूक्रेन को पछाड़ देगा, यूक्रेन 72 घंटे तक नहीं टिक पाएगा, तो उसको बताना चाहता हूँ कि यार 40 दिन हो गए हैं, 40 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो कंटिन्यूसली जारी है। और यूक्रेन में जो 3 साल और 5 साल की जो सेवा देकर जो सैनिक सेवानिवृत्त जो रिटायरमेंट हुए थे, वह दोबारा वापस आके अपने देश के लिए खड़े हो गए। तो यह सेम उसी तरीके से है टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निवीर। लेकिन बताना चाहता हूँ कि हमारा देश वर्ल्ड में पॉपुलेशन की काउंटिंग में 2nd नंबर पे है और चाइना के बाद 2nd नंबर हमारा देश आता है, और विश्व की सबसे चौथी ताकतवर आर्मी हमारे देश के पास है। 13 लाख आर्मी हमारे पास ऑलरेडी है। विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेस जत्था हमारे पास ही है। अब ऐसे में अगर टूर ऑफ ड्यूटी वाली जो प्लानिंग सरकार ने की है, तो उसका एक अनुमान यह है कि सरकार पेंशन के बोझ को कम करना चाहती है। सरकार अपना फंड बचाना चाहती है, क्योंकि 3 साल के लिए जवानों को लेकर आना है, ना ही उन्हें पेंशन देनी है, ना ही उन्हें बाकी जो सारी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, कैंटीन फैसिलिटीज़, उसका खर्चा बचेगा। और 3 साल बाद दोबारा उनको दोबारा जवान भर्ती कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये सरासर युवाओं के साथ में धोखा है। जस्ट इमेजिन कि 3 साल तक जवान भर्ती हो गया, 3 साल के लिए, 3 साल बाद उसे वापस भेज दिया जाएगा। तो 3 साल बाद क्या करेगा? सरकार ने कहा कि हम जो आर्मी के जवानों को जो अदर जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन मिलता है हम वो देंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जितना रिजर्वेशन मिलता है उसके 10 गुना ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक रिटायरमेंट लेते हैं हर साल। तो जब उन्हीं को जॉब अच्छे से नहीं मिल पाती है, तो फिर जो 3 साल के बाद जो सेवा देकर जवान यहाँ से निकलेंगे उन्हें क्या मिलेगी? तो ये सरासर जवानों के साथ में एक धोखा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ जवानों की शादी ही उनकी नौकरी के बेस पे होती है। उन्हें यह रहता है कि लड़का फौज के अंदर है, वेल सेटल फ्यूचर है, 15 साल तक कोई टेंशन नहीं, उसके बाद पेंशन तो मिलनी है। तो दोस्तों, जो 3 साल के जो जवान भर्ती होंगे उन्हें कोई लड़के नहीं देगा भाई। वो तो सीधा सा फंडा है कि 3 साल बाद ये क्या करेगा, और 3 साल की लड़की दे देगा, उसके बाद ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर क्या करेगा? तो यह सरासर जवानों के साथ में एक तरह से धोखा है। चौथी बड़ी चीज़ है इसमें फैसिलिटीज़, कि जो परमानेंट सोल्जर्स होते हैं
उन्हें जो जो फैसिलिटीज़ मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ पेंशन, उसके बाद आपका मेडिकल हेल्थ, उसके बाद आपका कैंटीन फैसिलिटीज़, और इसके बाद में भी जो कई सारी फैसिलिटीज़ जो भूतपूर्व कोटा के अंतर्गत आती हैं वह इन्हें नहीं मिलती जाएगी। सरकार ने साफ साफ शब्दों में मना किया है कि जो फैसिलिटीज़ होती है इनकी वो नहीं होगी। तो जब फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो 3 साल के लिए कौन जाएगा जवान फौज के अंदर। 5वीं सबसे बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंस। जो जवान 3 साल से ऊपर जैसे जैसे भारतीय सेना में रहता है वैसे वैसे उसे प्रमोशन मिलता है, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर, वैसे ही वैसे जवानों का एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब 3 साल के लिए आप लेकर तो आ जाओगे, एक्सपीरियंस कहाँ रहेगा उनके पास। तो बैटल फील्ड में जो वॉर होता है, बैटल फील्ड क्राफ्ट होता है, वहाँ पे जब जवानों की एक्सपीरियंस ज़रूरत पड़ती है तो इन जवानों में एक्सपीरियंस उतना नहीं रह पाएगा। हाँ, ट्रेनिंग दी जाएगी, सेना की तरह ट्रेनिंग होगी, सारी ड्रेस से लेके सब कुछ सेना की तरह होगा, लेकिन वो सिर्फ 3 साल के लिए, बहुत कम समय के लिए होगा। उसमें ट्रेनिंग आपकी इंक्लूड रहेगी। तो वो जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए वह एक्सपीरियंस वो नहीं मिल पाएगा। तो मैं देश के सभी नौजवानों से नम्र निवेदन करता हूँ कि टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निवीर को आप सोशल मीडिया के जरिए बाइकआउट कीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप दिल्ली में जंतर मंतर पे हंगामा करें या जंतर मंतर पहुंच जाएं और या फिर ऐसा कोई भी कदम उठाएं जिससे आपके और आपके फ्यूचर के ऊपर बात आए। हाँ, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही बड़ा शक्तिशाली है। अगर देश के सारे युवा, जिनकी संख्या करोड़ों के अंदर है, एक कैंपेन चलाएं कि आर्मी भर्ती नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, और जिस तरह से ये कैंपेन चलाएं सोशल मीडिया पे, उसी तरह से इनके माँ बाप इनका सहारा दें कि हाँ, हमारे बेटे के लिए भर्ती नहीं तो हमारा वोट नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सारी कंडीशंस बदल जाएंगी और जल्द से जल्द सरकार को भर्ती लेकर ही आना पड़ेगा। और जो टूर ऑफ ड्यूटी, जो अग्निवीर वाली जो कहानी है, उसे यही क्लोज हो जाएगी। वरना दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो आप ये मान के चलिए ये युवाओं के साथ में सरासर धोखा होगा, उनके साथ में सरासर नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि जो युवा सुबह 4 बजे से उठ के, गांव देहात से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना शुरू करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 3 साल के लिए तो वो तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो योजना सरकार लेकर आ रही है इसे आप बाइकआउट कीजिए और सोशल मीडिया पे जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यह दोस्तों के पास में, भाइयों के पास शेयर कीजिए, जिससे उन्हें ये जानकारी मिल सके टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निवीर जैसी स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है, यह स्कीम उनके लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है, और वह बच्चे मिलकर इसे बाइकआउट करना शुरू करें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।